सो वेलकम बैक एवरीवन। तो लास्ट हम लोगों ने देखा आपका दिस ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए क्या सारा कुछ किया जा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम है देखिए, दिस विल बी परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY। और परंपरागत कृषि विकास योजना, तो यहाँ से नाम भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, परंपरागत मीन्स प्रिमिटिव, इजंट इट। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, तो वही पहले से जैसे देखिए जो हम लोगों का यू कैन से प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसको ही बढ़ाने का बात बोला गया है, बट दिस विल बी डन इन लार्ज स्केल। ठीक है, ये देखिए लार्ज स्केल में किया जाएगा ताकि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सके। एंड अगेन दिस इज अ यू कैन से टारगेट टेकन अंडर दिस सस्टेनेबिलिटी, जो नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है। ओके, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के देखिए अंदर ये लिया गया है। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? अगेन दिस वाज लॉन्च इन द ईयर 2015 itself. Again, this is giving special attention और special focus to the north eastern states. Okay, तो ये क्या करने वाला देखिए, अंदर दिस स्कीम आपका क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम लिया जाएगा। क्लस्टर बेस्ड प्रोग्राम मतलब कि आपका क्लस्टर या ग्रुप बनाया जाएगा और फार्मर्स 50 फार्मर्स, अराउंड 50 फार्मर्स का देखिए ग्रुप बनाया जाएगा। ठीक है, जिसके पास 50 एकड़ का लैंड है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ आपका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, एंड दिस प्रोडक्शन विल बी अगेन ऑर्गेनिक, मतलब कि देखिए इसमें नो पेस्टिसाइड्स विल बी देयर। अगेन जो आपका सॉइल है, सॉइल का जो हेल्थ है, ओके, सॉइल का हेल्थ रिपोर्ट दिया जाएगा। ओके, सो अंडर दिस ये जो आपका प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग है उसको प्रमोट करने का बात बोला गया है। तो दिस इज परंपरागत कृषि विकास योजना और PKVY। तो ये हम लोगों ने कुछ देखिए आपका स्कीम्स देखा फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने कुछ सारा स्कीम्स देखा है। नेक्स्ट हम लोगों का जो टारगेट होगा देखिए, नेक्स्ट टारगेट विल बी फॉर से हेल्थ। हम लोग देखते हैं हेल्थ सेक्टर में क्या सारा इम्पोर्टेंट है, कौन सारा आपका देखिए स्कीम सारे इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे देखिए दिस आयुष्मान भारत। ओके, तो ये आयुष्मान भारत भी देखिए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ओके, तो देखते हैं व्हाट इज दिस आयुष्मान भारत, कहाँ से ये शुरू हुआ है एंड ऑल। सो दिस वाज अगेन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो हम लोगों का मोदी गवर्नमेंट है हम लोग देखते हैं वहाँ से लाया गया है, मतलब उन लोगों ने इसको अनाउंस किया है। ठीक है, एंड अगेन इट वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 2019 में अनाउंस। ओके, अगेन आई एम सेइंग नॉट 19, इट वाज सर NEP को भी कर दो थोड़ा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, एजुकेशन सेक्टर से। ओके, तो दैट आई विल बी डिस्कसिंग, चलिए थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड देयर, क्या सारा कुछ बोला गया है। ओके, तो देखिए ये इसका 1 ईयर कंप्लीट हो गया है इन द ईयर 2020। तो दिस आयुष्मान भारत दिस वाज इन द ईयर 2019। एंड ये देखिए आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, मतलब आयुष्मान भारत PM जय इज देयर। ओके, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो अंडर दिस थिंग इसको लॉन्च किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सारा बात है, व्हाट आर द मीन्स बेनिफिट्स ऑफ दिस PM जय और आयुष्मान भारत। तो ये मिशन लिया गया है देखिए, जो विजन लिया गया है, द विजन इज ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब कि सब कोई को आपका हेल्थ, मतलब जो आपका हेल्थ कवरेज है वो मिलना चाहिए। एंड अगेन दिस इज अगेन ऑन लाइन्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो यूनाइटेड नेशन असेंबली का जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके लाइन्स में ही देखिए इसको लाया गया है। एंड यू कैन से दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस थिंग। ओके, ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह का एक हम लोग देखते हैं स्कीम लाया गया है। एंड इसमें क्या किया जाएगा देखिए, तो सबसे पहले आपका दिस इज अगेन फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, एंड दिस इज द वर्ल्ड्स यू कैन से लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ओके, तो अंडर दिस स्कीम आपका एवरी फैमिली, ओके, तो एवरी फैमिली विल बी गिवन 5 लाख, 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख रुपीज विल बी गिवन पर फैमिली पर ईयर। अब पर फैमिली पर ईयर 5 लाख रुपीज विल बी गिवन, मतलब क्या है कि देखिए 5 लाख का मेडिकल कवर है। मेडिकल कवर मतलब आप जो भी सारा मेडिकल में खर्चा करवाते हो
उसके ऊपर देखिए आपको 5 लाख तक का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देगा, ठीक है। और पर फैमिली पर ईयर, एंड पर फैमिली का देखिए जितना भी मेंबर्स है ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि 5 लाख का कवर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये सारा कुछ कहाँ दिया जाएगा, तो एक कार्ड दिया जाता है, ओके, वन कार्ड इज बीन इशूड, एंड इस कार्ड को लेके व्हाट यू कैन डू, द फैमिली होल्डर विच इज हैविंग द कार्ड, ओके, जिस फैमिली के पास देखिए ये कार्ड है, दे कैन मूव ऑन टू द रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स, ओके। तो जो भी सारा एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स जो है, एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स में जाके दे कैन अवेल free you can say medical treatment up to 5 lakh rupees, okay, and that is again in a year। इस साल आपने 5 लाख रुपीज का बेनिफिट लिया तो नेक्स्ट बार फिर आपको नेक्स्ट ईयर आपका जो 5 लाख का जो अमाउंट है वो फिर से हम लोग देखते हैं कि रिफ्रेश हो जाता है, ओके, मीन्स अगेन यू कैन गेट बेनिफिट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। साथ ही साथ अगर नो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स आर देयर, सपोज पकड़ लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पे द अमाउंट बाय योरसेल्फ, ओके, एंड बाद में क्या किया जाएगा, तो बाद में गवर्नमेंट आपको रीइंबर्समेंट कर देगा। तो आपने जितना भी अमाउंट पे किया वो पैसा आपको देखिए घुमा दिया जाएगा। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा स्कीम है, एंड अंडर दिस स्कीम हम देखते हैं कि बहुत लॉट नंबर ऑफ पीपल दे हैव बीन बेनिफिटेड, ओके। तो बोला गया कि अप्रोक्सीमेटली फॉर द फर्स्ट ईयर 11 crore people they have been again benefited, and this also is providing cashless access, okay, बिना कैश होके भी अगर आप जस्ट यू आर शोइंग द कार्ड यू कैन गो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी कोवर्टेड स्कीम, ओके, ये बहुत बड़ा एम्बिशियस स्कीम है। एंड इसका बेनिफिट भी हम लोग देखते हैं कि यस थ्रू आउट द कंट्री अ लॉट नंबर ऑफ पीपल दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। एंड इन दिस ईयर्स बजट हम लोग देखते हैं कि आपका जो नंबर ऑफ एनपेनल्ड हॉस्पिटल्स जो है उसको बढ़ाने का बात बोला गया था, ओके, इफ यू रिमेंबर द थिंग, ओके, फ्रॉम द बजट। तो नंबर ऑफ एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स को बढ़ाने का बात बोला गया था, एंड साथ ही साथ ये जो आयुष्मान भारत जो है इसको क्लब करने का बात बोला गया था विद दिस ये एक और था, वेट जस्ट वेट, ओके, व्हाट वाज द नेम, ये जो मेडिसिन वाला जो था, ओके, जेनेरिक मेडिसिन दिया जाता था, दैट वाज आयुष केंद्र, ओके, आयुष केंद्र, जिसमें कि हम लोग देखते हैं जेनेरिक मेडिसिन आर गिवन, ओके। सो दिस ऑल बोथ द थिंग्स वेयर टू बी क्लब टुगेदर, ओके। तो नंबर ऑफ आयुष केंद्र वेयर ऑल्सो टू बी इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारा था देखिए आपका आयुष्मान भारत के बारे में। अगेन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्कीम अगर हम लोग देखें तो वी कैन गो फॉर दिस सुमन, हम लोग देख सकते हैं, ओके। तो ये फिर से देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम है, ओके, लेट अस डू विद दिस पीएम सुमन, और ओनली सुमन नॉट पीएम सुमन, ओके। तो सुमन क्या है, देखिए सुमन इज सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ओके, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, एंड दिस इज सुमन। सो अगेन जो भी सारा देखिए नाम बनाने वाला जो भी सारा ब्यूरोक्रेट्स, ओके, दोज हु आर देयर, दोज हु are entitled to come up with policies and all, they definitely come up with some very good names, okay। तो हम लोग देखते हैं शायद से इन लोगों को एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दिया गया है शायद से नाम को अच्छा करने के लिए। तो देखिए ये सुमन में क्या है, तो यहाँ दिया गया है देखिए हेल्थ केयर, ओके, क्वालिटी हेल्थ केयर विल बी प्रोवाइडेड किसको, टू प्रेग्नेंट वुमन, ओके, प्रेग्नेंट वुमन को। एंड उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं न्यू मदर्स एंड न्यू बॉर्न, तो दे विल बी गिवन फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये क्यों किया जाएगा, देखिए तो हमारे कंट्री में देखिए जो एमएमआर, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, एंड आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इसको कम करने का कोशिश किया जा रहा है, ओके। अगेन हम लोग का अगर हम लोग देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर 1951 ये जो नंबर है इसको हम लोगों ने देखिए बहुत कम कर दिया है, बट स्टिल द नंबर ऑफ मीन्स एमएमआर का जो रेट है एंड आईएमआर का जो रेट है अभी भी हम लोग देखते हैं कि डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में ये हाई है, ओके। तो यहाँ आपका देखिए दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च, सुमन स्कीम, एंड इसमें एलिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे तो देखिए अप टू 6 months ऑफ डिलीवरी,
Okay, 6 months, up to 6 months of delivery, these people they are eligible. Okay, तो सबको इन लोगों को क्या मिलेगा, देखिए फ्री हेल्थ केयर सर्विस मिलेगा। दिस इज अगेन अवेलेबल टू, हम लोग देखते हैं कि सारा का सारा जितना भी वुमन है ऑल दे आर एलिजिबल। एंड इसमें देखिए जीरो एक्सपेंस एसेस विल बी गिवन। ओके, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा फॉर प्रेग्नेंट वुमन। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि जीरो एक्सपेंस डिलीवरी विल बी देयर। ओके, विथ सीजरिन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगेन दिस स्कीम के अंडर नो डिनाइल इज देयर। ओके, एनीवन हु इज ट्राइंग टू गेट बेनिफिट अंडर दिस स्कीम दे विल बी गेटिंग इट। तो ये है देखिए सुमन सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ओके, मातृत्व मीन्स मदरहुड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका इंद्रधनुष। यस, दिस मिशन इंद्रधनुष वी कैन सी। तो इंद्रधनुष इज अबाउट वैक्सीनेशन। ठीक है, हमारे कंट्री में देखिए जो बच्चा एंड द चाइल्ड विच हैज मीन्स द चाइल्ड विच आर बॉर्न, उन लोगों का देखिए जो इम्यूनिटी रहता है, इम्यूनिटी थोड़ा सा कम रहता है। तो अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर वैक्सीनेशन। ठीक है, एंड इंद्रधनुष हम लोग देखते हैं कि इंद्रधनुष 2.0 जो आपका अरुणाचल में भी लॉन्च किया गया है। ओके, सो दिस वाज आल्सो लॉन्च्ड अर्लियर एंड द सेम थिंग इज कंटिन्यूड। ओके, देखते हैं क्या है। एंड दिस पर ये जो इंद्रधनुष है ये भी देखिए सेंटर के लिए भी दिस इज 2.0। ओके, तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था, उसको ही अभी कंटिन्यू किया जा रहा है। तो नाउ इट हैज बिकम, अर्लियर इट वाज इंद्रधनुष, नाउ इट हैज बिकम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। ओके, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष और धनुष, और यू कैन से इट इज मिशन इंद्रधनुष 2.0 और IMI 2.0। तो अंडर दिस यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसको इंटेंसिफाई करने का बात बोला गया है। तो जितना भी आपका देखिए लो इम्यूनाइजेशन वाला जो भी सारा स्टेट्स है, वहाँ हम लोग देखेंगे कि आपका फ्री वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ओके, एंड दिस फ्री वैक्सीनेशन विल बी अप टू 2 years। तो 2 साल तक देखिए जो भी सारा वैक्सीन लगता है ऑल थिंग्स विल बी गिवन। ओके, एंड इसमें इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अराउंड 271 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, 271 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड ये जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा, देखिए ये दिया जाएगा आपका मीजल्स, टिटेनस, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद फिर ये पोलियो, ये सारा कुछ का हम लोग देखते हैं वैक्सीन विल बी गिवन। एंड सेलेक्टेड एरियाज में जहाँ देखिए जापानीज एनकेफेलाइटिस का खतरा रहता है, ऑन ऑल दोज एरियाज जापानीज एनकेफेलाइटिस का भी हम लोग देखते हैं कि आपका दिस वैक्सीनेशन विल बी गिवन। ओके, तो ये था देखिए इंद्रधनुष एंड दिस इज अबाउट वैक्सीनेशन। ओके, फ्री वैक्सीनेशन हो गया इधर। उसके बाद नाउ लेट अस मूव ऑन टू, यस, वन नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इज देयर। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसके बारे में मैंने बताया था तभी मैं एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। तो अंडर दिस जो हम लोगों का हेल्थ सेक्टर है इसको देखिए ऑनलाइन करने का बात बोला गया है। इसको हम लोग देखते हैं कि थ्रू दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसको देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के हम लोग का जितना भी हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसको अभी देखिए डिजिटल या ऑनलाइन करने का बात बोला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा, देखिए इसमें आपका डाटाबेस विल बी क्रिएटेड, all your medical records, okay, all your medical records will be uploaded online and you can avail it anytime। okay, suppose you are doing your अगर आपने क्या किया, सपोज पकड़ लीजिए आपने अपना जो टेस्ट है वो आपने डिब्रूगढ़ में कराया, नहीं तो वो आपने पकड़ लीजिए ईटानगर में कराया, एंड देन यू went to Chennai for further treatment. So you don't need to carry all your reports and all. Just one unique code will be given to you, which will be very much unique to yourself। ठीक है, तो सबके लिए देखिए एक कोड दिया जाएगा, and by entering that code you can access all your medical documents, all your medical history, and that can be done online। ये है देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट। इन दिस आत्मनिर्भर भारत, ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है इसको देखिए पास कर दिया गया था, एंड का जो इम्प्लीमेंटेशन है इट इज गोइंग ऑन एट अ वेरी फास्ट स्केल। ओके, उसके बाद तो ये तो हम लोगों ने देखा, ये आपका देखिए अंडर दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसके अंदर इसको तैयार किया गया है। ओके, तो ब्लूप्रिंट इज रेडी, अब इसको आपका ऑनलाइन जस्ट हम लोग देखते हैं कि क्लाउड में रेडी करना
का सारा कुछ प्रक्रिया चल रहा है। अगेन सम थ्रेट्स आर आल्सो देयर, ओके, थ्रेट्स इन द सेंस कि देखिए अगर कुछ भी इसमें से साइबर अटैक्स और साइबर लीक्स होता है तो सारा मेडिकल हिस्ट्री जो है इसको मीन्स ऑल दीज आर एक्सपोज टू अदर पीपल्स ऑल्सो, ओके। सो दीज ऑल दीज एप्रीहेंशंस आर देयर, लेकिन उसके लिए द गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद सिक्योरिटी लेवल एंड ऑल, एंड द वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस जल शक्ति, ओके, और यू कैन से वाटर को लेके क्या क्या आपका स्कीम्स लाया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल हियर यू कैन आस्क, if you have any questions still here you can ask. So next will be from the Ministry of Jal Shakti. ओके, तो देखिए ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ये नया मिनिस्ट्री हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इससे पहले देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज था उसको अभी नाम चेंज कर दिया गया है। हाँ हाँ, ये 271 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर लिया, ओके। तो पहले था देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गंगा रिजुवनेशन, ये था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा रिजुवनेशन, इस मिनिस्ट्री को, एंड साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वाला जो मिनिस्ट्री है इन लोगों को देखिए क्लब करके आपका बन चुका है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो इन लोग दोनों को देखिए आपका क्लब करके नाउ वी हैव कम अप विथ अ न्यू मिनिस्ट्री एंड द नेम ऑफ दिस मिनिस्ट्री इज जल शक्ति। अब इस जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द स्कीम्स विच दिस जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज कम अप विथ। तो एक तो लाया गया देखिए जल जीवन मिशन, ओके। तो जल जीवन मिशन में हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। तो हम लोगों ने देखा था अराउंड 38% ऑफ द वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम निकाला गया है, एंड नाम निकालने के बाद वहाँ देखिए वाटर को अवेलेबल कराने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैव बीन टेकन, ओके। तो द फर्स्ट वन लेट अस सी, ये क्या है देखिए, ये है आपका जल जीवन मिशन। This is done accordance means in accordance to the policy and report submitted by नीति आयोग, ओके। तो नीति आयोग हम लोग देखते हैं कि दे आर कमिंग अप विद सम स्कीम्स पॉलिसीज फॉर वाटर स्कार्सिटी एरियाज, एंड उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसी के थ्रू दिस जल जीवन मिशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो जल जीवन मिशन है देखिए ये पहले था, पहले भी नाम था ही इसका, एंड अर्लियर इट वाज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। अब इसको ही हम लोग देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके, नाउ इट हैज बिकम जल जीवन मिशन, एंड अंडर दिस इटसेल्फ आपका बाय 2024, ओके, 2024 तक देखिए अभी आपका एक टारगेट लिया गया है, एंड द टारगेट इज हर घर नल से जल, ओके, हर घर नल से जल, ओके। तो जितना भी आपका देखिए रूरल हाउस होल्ड है सब में आपका टैप कनेक्शन देने का बात बोला गया है, ओके। एंड दिस अंडर दिस जल जीवन मिशन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स दे आर आल्सो वर्किंग अलॉट, ओके। तो ये जो हम लोग का आसाम गवर्नमेंट है, आसाम गवर्नमेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि आपका ये जो जल जीवन मिशन है दे हैव आस्क्ड आसाम गवर्नमेंट टू सबमिट अ रिपोर्ट व्हाई देयर इज अ डिले इन अटेनिंग दिस, ओके। तो हर घर जल क्यों देरी से हो रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो इसमें क्या किया जाएगा देखिए, सब घर में आपका टैप कनेक्शन दिया जाएगा, वाटर टैप कनेक्शन दिया जाएगा, साथ ही साथ आपका ड्रिंकिंग वाटर एक रिलायबल सोर्स से आने वाला है, ट्रांसफर ऑफ वाटर इजी होने वाला है, टेक्नोलॉजी विल बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ग्रे वाटर का मतलब हो गया देखिए जो आपका वेस्ट वाटर है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट का भी बात बोला गया है अंडर दिस जल जीवन मिशन। दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक है। तो जो आपका देखिए वेस्ट वाटर है दिस गोज टू द ड्रेन, फ्रॉम ड्रेन इट गोज टू द रिवर्स, एंड रिवर्स बीइंग द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। तो रिवर्स का जो वाटर का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाता है, एंड अल्टीमेटली यू कैन से लार्ज स्केल में हम लोगों का वाटर पोल्यूशन होता है। तो फॉर दिस एरिया दिस थिंग, ये जो ग्रे वाटर है इसका मैनेजमेंट के लिए द गवर्नमेंट विल कम अप विथ प्रपोजल्स, दे विल सेट अप वाटर ट्रीटमेंट प्लान्स, again it has been made compulsory for all the
रेस्टोरेंट्स एंड जितना भी देखिए आपका कमर्शियल एरियाज है, वहां से जो भी आपका पानी ड्रेन में जाता है उसको ट्रीट करके उसमें से केमिकल जितना भी देखिए हार्मफुल एफ्लुएंस है, हार्मफुल केमिकल्स है, उसको निकाल के ट्रीट करके तभी देखिए अब ड्रेन में डालने का बात बोला गया है। अगेन दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स आल्सो, बट इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट। ओके, और इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका देखिए बहुत बड़ा रोल रहेगा प्ले करने के लिए। ये जल जीवन मिशन है, देखिए ये एक नेशनल लेवल में चल रहा है, दैट इज नेशनल जल जीवन मिशन। फिर हम लोग देखते हैं कि स्टेट लेवल में भी हो रहा है, दैट इज स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोग देखते हैं, दिस इज डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन। एंड ग्राम पंचायत लेवल में भी देखिए इसको आपका इम्प्लीमेंट किया गया है। फंडिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें तो फंडिंग पैटर्न इज 90:10। ये हो गया हिमालयन स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, हिमालयन स्टेट्स के लिए। उसके बाद बाकी सारा स्टेट्स में देखिए ये 50-50 है। ओके, सेंटर का 50 एंड स्टेट का 50, एंड फॉर यूनियन टेरिटरीज इट इज 100। ओके, 100% एलोकेशन किसका रहेगा, तो 100% एलोकेशन आपका सेंटर का ही रहेगा। तो दिस इज द पैटर्न। ओके, तो ये था देखिए अबाउट जल जीवन मिशन। ओके, स्वच्छ भारत, आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत, देखिए ये तो सिर्फ आपको पता ही है। ठीक है, हाँ आप लोग इम्प्लीमेंटेशन सॉरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देख लीजिएगा। ओके, कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तो सम मोर उड़ान वी कैन सी अगेन, इजंट इट। ओके, एनईपी। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, विच इज अगेन क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो अभी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था इसका हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट आया था। ओके, एंड दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगेन यू कैन से ये आपका बहुत दिनों बाद आया है। ओके, बहुत दिनों बाद मीन्स लास्ट टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1986 प्रोबेबली। ओके, तो लेट मी कंफर्म दैट ईयर, ये कब आया था लास्ट। ओके, प्रोबेबली इट वाज इन द ईयर 1986। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, yes, 1986 ना, it was 1986 probably. Just wait a minute, let me confirm it. तो एक बार 1968 में आया था। ठीक है, it was during the period of Indira Gandhi, then again it came during the period of Rajiv Gandhi. It's coming after 34 years, तो 1986 में। ओके, एंड उससे पहले हम लोग देखते हैं दिस वाज इन द ईयर 1968। एंड 1968 में देखिए जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था उसमें बोला गया था कि 6% ऑफ द जीडीपी शुड बी, यू कैन से, एक्सपेंस्ड इन एडुकेशन। एडुकेशन क्या है देखिए, सबसे पहले जानना है व्हाट इज दिस एडुकेशन। व्हाट आर वी आर ह्यूमन रिसोर्स, इजंट इट। हम लोग क्या देखिए, हम लोग है आपका ह्यूमन रिसोर्स। व्हेन आई एम सेइंग रिसोर्स, एंड इतना दिन से देखिए हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज जान रहे थे, तो फिर हम लोगों को पता चला कि नहीं, ह्यूमन इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिसोर्स। ठीक है, अब उसके बाद इसको बोला गया ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स है देखिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है इन द नेम ऑफ एडुकेशन, एंड इन्वेस्टमेंट लगता है देखिए इन द नेम ऑफ हेल्थ केयर। ओके, तो जब देखिए ये जो फैक्टर्स, ये जो चीज़ में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो क्या होता है, ये जो ह्यूमन रिसोर्स जो है ये और एनहेंस्ड हो जाता है, इसका एफिशिएंसी और बढ़ जाता है। ठीक है, और हमारे कंट्री में देखिए हेल्थ केयर में वी इन्वेस्ट लेस देन 1% ऑफ द जीडीपी ऑन हेल्थ केयर, एंड एडुकेशन में देखिए ये अराउंड 2 से लेके 3% ऑफ द जीडीपी में था। ओके, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि इट गोज समवेयर अराउंड 3.5, एंड कभी कभी ये 2.5 भी हो जाता था। ठीक है, तो 6% ऑफ जीडीपी खर्चा करना है बोल के देखिए ये 1968 में ही बोला गया था। 1968 में देखिए इट वाज सेड कि 6% ऑफ जीडीपी शुड बी इन्वेस्टेड और शुड बी एक्सपेंस्ड फॉर एडुकेशन सेक्टर, सो दैट हम लोग का जो ह्यूमन रिसोर्स का जो क्वालिटी है, ह्यूमन कैपिटल जो है वो और भी एनहेंस्ड हो जाए। लेकिन देखिए कॉन्ट्रास्टिंगली विल सी कि इसके ऊपर देखिए आपका कोई भी स्टेप्स नहीं लिया जाता है, एंड 6% ऑफ जीडीपी खर्चा नहीं किया जाता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, इट इज
एनविसाजिंग एंड इट इज सेइंग कि नहीं, अब से क्या होगा, अब से आपका 6% ऑफ द जीडीपी आपका एजुकेशन के लिए खर्चा किया जाएगा। ये तो हम लोगों ने देखा पैसा का बात। उसके बाद हम लोग देखेंगे सम पैटर्न्स हैव बीन चेंज। ओके, तो हम लोग देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है, इसमें पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है देखिए, इसको खत्म मतलब सॉरी चेंज करने का बात बोला गया है। ओके, तो विल सी हाउ दिस चेंजेस विल बी डन। तो चेंजेस में देखिए क्या किया जाएगा, एक तो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है इसको और यू कैन से मोर एंड मोर एडुकेट सॉरी चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। चाइल्ड फ्रेंडली कैसे, तो हम लोग देखते हैं कि आपका सबसे पहले दिस जो प्रोग्राम जो है उसको पहले से 10+2 था, अब उसको देखिए चेंज कर दिया गया है। ओके, 10+2 का जो प्रोग्राम है देखिए उसको हम लोग देखते हैं कि चेंज किया गया है। एंड चेंज करने के बाद अभी आया है देखिए शायद से इट इज़ 5+4+4 है क्या। ओके जस्ट वेट। ओके, तो द होल प्रोग्राम इज नॉट अगेन, सारा कुछ तो अभी याद है नहीं, जस्ट वेट लेट मी कंफर्म इट। यस 5+4+4+4, तो 5+4+4+4। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो 5 जो बोला गया दिस इज स्टिल क्लास 3, उसके बाद 7 हो गया, हाँ उसके बाद 12 एंड हाँ, तो देखिए ये जो +5 जो है ये हो गया आपका क्लास 3 तक। तो क्लास 3 तक देखिए देयर विल बी नो रिजिड एग्जाम्स। ओके, एंड ये जो पहला जो 5 years ऑफ स्कूलिंग है, इसमें जो चाइल्ड है दे कैन ऑप्ट फॉर लर्निंग इन वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑल्सो और in their mother tongue also. So this option is there. Okay, a lot number of people they are against this, and again a lot number of people they are in favor of this. तो ये स्टेप मैं देखता हूँ कि दिस इज ऑल्सो वेरी वेलकमिंग स्टेप, जिसमें कि वी आर नॉट गिविंग मच इम्पोर्टेंस टू द लैंग्वेज, रादर वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू लर्निंग। ठीक है, तो कंट्री में देखिए क्या है, कंट्री में लर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वी डोंट लर्न। ओके, व्हाट वी डू, वी रिमेंबर थिंग्स। ओके, हम लोग क्या करते हैं देखिए, हम लोग आपका चीज़ों को याद रखते हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं। तो क्यों नहीं होता है देखिए ये, क्योंकि इनिशियली हम लोगों को सिखाया जाता है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को याद करना शुरू करना है। ओके, तो अगेन व्हेन यू आर इन क्लास वो से नर्स 1 और 2, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था देखिए, हम लोग को याद करना पड़ता था क्या सारा चीज़, न्यू लैंग्वेज, एक नया लैंग्वेज का बर्डन रहता था। तो आप देखिए वो बर्डन को कम करके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग फ्रेंडली बनाने का कोशिश किया गया है। एंड इसलिए देखिए फर्स्ट आपका क्लास 3 तक हम लोग देखते हैं कि जो एग्ज़ाम्स का जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया गया है। देन कम्स 3 से +4 दैट इज टिल क्लास 7। यहाँ देखिए आपका एग्जाम्स रहेगा, थिंग्स विल बी देयर, बट एडुकेशन विल बिकम मोर एंड मोर प्रैक्टिकल। ओके, जिसमें कि देखिए इनोवेशन हो गया, उसके बाद स्किल लर्निंग हो गया, ये सारा चीज़ को प्रमोशन दिया जाएगा। उसके बाद आ गया देखिए आपका 8 to 12। 8 to 12 में भी देखिए फिर से यहाँ भी एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम्स है, जो भी क्वेश्चंस आने वाला आएगा, नहीं तो जो एग्ज़ाम्स का जो अप्रोच रहेगा सेम, उसमें देखिए प्रैक्टिकलिटी, इम्प्लीमेंटेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारा चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। फिर देखिए आपका अब +4 years का ग्रेजुएशन लाया गया है। एंड ये जो ग्रेजुएशन है देखिए इसमें एट एवरी लेवल यू कैन एंटर एंड एवरी लेवल यू कैन गेट आउट। ओके, अगर आप सपोज से यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम एंड आप सेकेंड ईयर तक पहुंचते हो, फिर सोचते हो सपोज से ड्यू टू फाइनेंशियल थिंग्स और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यू ड्रॉप आउट। फिर क्या हुआ, यू डिड जॉब फॉर 2 years, फाइनेंस आपका फिर से ठीक हो गया, और आप फिर से अगर पढ़ना चाहो तो आपको फिर से जो डिग्री फर्स्ट ईयर है वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है, मतलब मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट बना दिया गया है। तो व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ दिस सेकेंड ईयर, तो यहाँ देखिए आपको एक मतलब सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा शायद से। ठीक है, एंड व्हेन यू वांट टू एंटर देयर अगेन, तो आप देखिए फिर से आप सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और जो 4 years डिग्री प्रोग्राम जो रखा गया है लास्ट ईयर जो है, ओके, लास्ट ईयर में देखिए मोर रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, मतलब लास्ट ईयर कंप्लीटली रिसर्च के ऊपर रहेगा। रिसर्च हमारे कंट्री में रिसर्च का जो क्वालिटी है देखिए, दिस क्वालिटी इज वेरी डिग्रेडेबल। ओके, so not degradable, but again this quality is questionable, I'll say. Okay, why it is questionable, तो हम देखते हैं कि research का quality is not good, we are not coming up with new innovations, things are lagging, and research you can say is a medium just to get your degree.
तो अब ये वाला सिस्टम हटाने का, ये जो माइंडसेट है, ये जो सिस्टम है, इसको खत्म करने का कोशिश किया गया है एंड मोर रिसर्च बेस्ड यू कैन से अप्रोच लेने का बात बोला गया है। ओके, ताकि कंट्री में भी देखिए इनोवेशन आए, कंट्री में भी हम लोग देखें न्यू डेवलपमेंट हो, न्यू यू कैन से डिस्कवरीज आर देयर इन द कंट्री, फॉर ऑल दिस थिंग्स ये आपका अप्रोच लिया गया है। ठीक है, तो दीज आर सम सिलियन फीचर्स। ओके, सबसे बड़ा चीज, सबसे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए ये होगी आपका 6% ऑफ जीडीपी द गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट। ओके, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और यू कैन से यस इट इज़ अचीवेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के डेट में देखिए जो हम लोगों का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर उसका हम लोगों को फ़ायदा लेना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ क्वाइट लेट। ओके, अब उसके बाद टीचर्स का क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, इजंट इट। अब इधर तो हम लोगों ने देखा इम्प्रूवमेंट है इज डन, तो टीचर्स क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम लोगों ने देखा है कि अब देखिए कंपलसरी दिस डिग्री, ये बीएड का डिग्री जो है, दिस इज कंपलसरी फॉर गेटिंग अ पोस्ट ऑफ टीचर। ठीक है, वो भी देखिए अब कंपलसरी कर दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए सिंगल आपका जो हायर सेकेंडरी का जो रेगुलेटिंग एजेंसी रहता है, उसको भी देखिए एक सिंगल एजेंसी की तरह करने का कोशिश किया गया है। देन अगेन द गवर्नमेंट इज सेइंग कि एक ही तरीके का एग्जाम होगा, देर विल बी वन एग्जाम पोस्ट जॉब ऑल्सो, मतलब जॉब के लिए भी देखिए एक ही तरीके का एग्जाम होगा, फॉर एडमिशन ऑल्सो वन कॉमन एग्जाम विल बी देयर। ओके, तो इससे क्या होगा, देखिए जो एग्जाम का जो बर्डन है, ओके फॉर डिफरेंट मतलब एडमिशन एडमिशन के लिए जो अलग अलग एग्जाम्स देना पड़ता है, तो उसका जो बर्डन है वो भी कम कम होने वाला है। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर एनविसाज्ड। ठीक है, एंड अगेन इफ वी इम्प्लीमेंट इट वेल, अगर देखिए सारा से ज़्यादा अच्छा तरीके से अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली अगेन our education sector, the quality of our human resource, it will get enhanced, it will get benefited. Okay, and some more technicalities were there. Okay, so if I'll get, I'll provide it. ठीक है, बट ओवरऑल वही है, देखिए स्किल डेवलपमेंट और एडुकेशन थोड़ा सा अभी हैंडी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये सारा चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है। जो हम लोग देखिए प्रिमिटिव हम लोग एडुकेशन, नॉट प्रिमिटिव अगेन यू कैन से, जो हम लोग आपका ब्रिटिश एनफोर्स्ड एजुकेशन जो है, ओके, तो 1835 इजंट इट, मकालेस मिनट्स, वहाँ से जो एजुकेशन सिस्टम जो बन के तैयार हुआ था, एंड उसके बाद जो एनहेंस होके होते आगे आ रहा है, जैसे कि उच्च डिस्पैच हो गया, फिर हंटर कमीशन हो गया, वर्धा प्रपोजल तो महात्मा गांधी का था। ठीक है, रेलेक कमीशन वॉज देयर। तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं कि इससे बन के जो एजुकेशन सिस्टम तैयार हुआ था, अब इसमें एक मेजर चेंज लाने का कोशिश किया गया है, एंड इसको मोर एंड मोर यू कैन से स्टूडेंट फ्रेंडली, मोर एंड मोर स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाने के लिए ये सारा चेंजेस किया गया है। ओके, इज दैट क्लियर? एंड रिगार्डिंग अदर स्कीम्स, ठीक है, अगर हम लोग दूसरा स्कीम देखने जाएं तो इट विल डिस्कनेक्ट नाउ, आप लोगों को देखिए फिर से कनेक्ट करने का नहीं चाहिए, हो जाएगा। ओके, तो आप लोग देखिए जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ से आप लोग ये देख लीजिएगा। So just write down the names, which are the schemes which you need to go through। आप लोग काइंडली नाम सब नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आज तो जो जो हम लोगों ने किया उसको तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ देखिए एक हो गया आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। देन कम्स हुनर हाट, HUNARHAAT, हुनर हाट हो गया। ओके, तो ये हुनर हाट देखिए जो आपका हैंडीक्राफ्ट है उसको प्रमोट करने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट वी यू नीड टू गो थ्रू दिस। ओके, यस, भारतमाला परियोजना देख लीजिएगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट का भारतमाला। ठीक है, देन अगेन दिस हम लोग देखें पीएम कुसुम इज देयर, मिनिस्ट्री ऑफ MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा पीएम कुसुम एंड रूफटॉप सोलर। ओके, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है। उसके बाद एविएशन से देखिए यू कैन गो फॉर दिस उड़ान स्कीम। ओके, देन गोकुल मिशन इज देयर,
उसके बाद देखिए आपको देखना है ये नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, NERLP, नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। ओके, बस इतना देख लेने से हो जाएगा। नो मोर, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड। नीति आयोग का नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सारा कुछ। सो ऑलमोस्ट जितना भी मैंने कराया है उसको और ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा। ओके, everything is given in the notes itself, just try to go through that. Okay, just try to go through that and you'll be easily able to remember. Okay, before you sit for the exam, just give a revision of all this. Okay, just give a revision, ज़्यादा नहीं चाहिए। It is very much essential for your mains, but prelims also एक दो questions आ सकता है देखिए स्कीम से। एंड आत्मनिर्भर भारत में जो भी सारा स्कीम्स हम लोगों ने देखा था, ठीक है, उसको आपको देखना है। ओके, so try to then this one nation one ration card is there. All these, all the ones which we discussed in Atmanirbhar Bharat, those will be required. Okay, so I am concluding it for today. We'll be meeting tomorrow and कल से देखिए आपका बेसिक का क्लास होने वाला है फर्स्ट। ओके, so for number of students the course has been completed. Okay, and from tomorrow we'll restart it from the very first class, that is of basics. Okay, so some students are there, those who are means those who entered late, ठीक है, तो उन लोगों के लिए हम लोग ये जो बेसिक्स वाला क्लास है वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, so till then prepare well, give more focus to MCQs, solve as much MCQs as possible, and again our जो हम लोगों का टेस्ट है वो भी लाइव है, आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, ओके देन चलिए, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।